हर जय श्री राधे। देखिए अभी हम हैं वृंदावन में और वृंदावन के निकट वृंदावन से लगभग 15 किलोमीटर दूर है बंसीवट। तो यहाँ बंसीवट में जब मैं यहाँ आया तो यहाँ आपको अनेकों संतों के दर्शन जो यहाँ तपस्या में लीन हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। एक यहाँ पर एक मचान पर बैठकर एक संत तपस्या कर रहे हैं जिन्हें मचान वाले बाबा के नाम से जानते हैं। तो आइए करते हैं मचान वाले बाबा के दर्शन और देखते हैं कि प्रभु से क्या मिलता है। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। तो ये देखिए, ये महाराज जी की कुटिया के लिए रास्ता जाता है। ये बहुत ही रमणीक जगह है, जंगल है, घना जंगल, और बड़े बड़े वृक्षों का नहीं, ये छोटी छोटी झाड़ियों का जंगल है, बहुत सुंदर। और ये है देखिए महाराज जी का। जय श्री राधे महाराज जी। जय हो बंसीवट धाम। भगवान की जय। हमका वहाँ बैठ जाए। महाराज जी अपना शुभ नाम? मथुरा दास त्यागी। मथुरा दास त्यागी। तो यहाँ लोग मचान वाले बाबा के नाम से जानते हैं आपको? हम हर जगह से किसी नाम से पुकार सकते हैं, हम क्या करें। आपने महाराज जी भाई बनाया भी तो है। ये देखिए मचान बना हुआ है आपका। तो कोई पेड़ कहता है, कोई मचान कहता है, कोई कुछ कहता है। वो हाँ। किसी संसार है राम जी। तो महाराज जी कितना समय हो गया अपने यहाँ? हमको तो यहाँ 10 साल हो गया लगभग। अच्छा, यहाँ 10 साल हो गए। और ब्रज में तो होते रहते हमको 35 साल हो गया। अच्छा, ब्रज में 35 साल हो गया। इससे पहले महाराज जी वृंदावन ब्रज। अच्छा। हाँ, और इसके पहले पूछो तो और बता देंगे, और पहले पूछो और सारे जन्म से बता देंगे। अभी तक कहाँ रहे, क्या क्या किया, देख के आओ। अच्छा। हाँ, साबूत सहित। और क्या हमारा का यहाँ रहते थे, साबूत हमारे पास है। ये हमने किया है वहाँ, ये देख लो जाके है कि नहीं है। हाँ। दूसरे नहीं बता सकता कोई, बता सकता है? नहीं। दूसरे कोई नहीं किया वो बताए, जो किया वो बता दे कि देख जाके वहाँ ऐसा है कि नहीं है। हाँ, अपना ही बता सकते हैं। हाँ, ऐसा। तो महाराज जी मचान बनाकर रहने का मतलब? देखो हमारी परंपरा चली आई, हम रामानुज से हैं, जो देवरावा संप्रदाय से हैं, देवरावा हमारे अनुयायी हैं, उनके संप्रदाय से चल रहे हैं। अच्छा, देवरा बाबा के उससे हैं। देवरा बाबा भी मचान बना के रहते थे ऊपर। परंपरा हमारे बुजुर्ग कर रहे हैं, और क्यों ना करें। अच्छा, जी। तो महाराज जी संत जीवन में अब आसन 3 जगह होता है। अच्छा। ऊपर होता है, समतल होता है, और गड्ढे में नीचे होता है। 3 जगह होता है। 3 जगह होता है। संतों के नियम है ये। तो महाराज जी राधा रानी की कुछ कृपा? ब्रज जैसे तो कृपा कहीं करता ही नहीं कोई। जी। जैसे ब्रज में कृपा हो रही है, ऐसे तो संसार में कोई नहीं करता। प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष। ब्रज जैसा आनंद तो सारे संसार में नहीं है। यहाँ आनंद, परमानंद बरसता है। सब जगह आनंद है, यहाँ परमानंद बरसात होती है। बरसात होती है परमानंद की। जैसे अमृत की बूंदें गिरती हैं, ऐसे यहाँ जी मेरी परमानंद की बरसात होती है ब्रज में। ब्रज में। हाँ, ऐसा समय, ऐसा वातावरण, ऐसा प्रकृति सब जगह नहीं है। ऐसी ब्रज रज जी। यहाँ ऐसी रज है कि जैसे आप फूलों में चल रहे हो, वैसी रज है। राजस्थान के बादल में फूलों में चल रहे हैं, जैसे एक भी नहीं उसमें महसूस होता कि हम धूल में चल रहे हैं। ऐसी मुलायम जैसे फंस जो होती है, फंस देवानी उनका कोमल तो वही हो। जी। ऐसी रज, ये आनंद है। बताते हैं महाराज जी यहाँ भगवान रास किया करते थे, रास स्थल बोला जाता है ये। नहीं, ये रास स्थल है
क्रीड़ा स्थल है, गऊ चराने का स्थल है। जी। और यहाँ राधे श्याम ये बंसीवट धाम है। यहाँ बंसी बजा के सबको बुलाते थे, अच्छा रिझाते थे जी। और राधे श्याम। यहाँ तो अनंत प्रकार के चरित्र भगवान ने किए। भगवान ने नहीं करवाए। अच्छा हाँ, साथ में लेके करवाए, सबसे किया नहीं उन्होंने, करवाया है। करवाया है। हाँ जी, माखन चोरी करवाई साथ में ले जाके। अच्छा। और क्या? अच्छा, वो नहीं चोरी करे, काहे के लिए गए वो? गए काहे के लिए? चोरी करने गए हैं। चोरी करने। माखन और कन्हैया कहने से गए, चलो आज माखन लूटा जाए, चलो आज रात रचाया जाए। तो ये सब मीटिंग बनती थी यहाँ। अच्छा। हाँ, श्री गणेश बताएं। हाँ। यहाँ श्री गणेश होता था जब भगवान गऊ चराने आते थे, यही लीला करते थे, बांसुरी बजाते थे, आनंद लेते थे। ग्वाल बाल सब अपने अपने घर से भोजन लाते थे जी। वो भोजन दोपहर को जब करने बैठे तब वो कन्हैया अपने पास सब भोजन मंगा ले। भोजन हम पुलाव पहले। तो ग्वाल बाल सोचे कि ले लो भाई, तुम अपनी जरूरत भर ले लोगे, बाकी वापस कर दोगे। तो भोजन लेके बैठ गए। ग्वाल बाल सब टिकाए बैठे कि हमको भोजन दे तो हम भी पाए, तो टाइम हो रहा है। तो वो बोला, ग्वाल बाल बोले कि तुम भोजन हम क्यों नहीं दे रहे हो? बोले हम नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? बोले नहीं देंगे। बोले क्यों नहीं दोगे? बोले हम इसलिए नहीं देंगे कि तुम लोग खा के कहोगे कि उसका खट्टा, उसका मीठा, उसका नमकीन, उसका अच्छा, उसका खराब है। खाने के बाद कहोगे नहीं कहोगे? तो बोले हाँ यार कहेंगे। तो ग्वाल बाल तो हट गए पीछे। तो हमारी बात पकड़ लिया, बताओ क्या करें, भोजन नहीं भी मिल रहा हमको, बात भी पकड़ गई। तो कहे अच्छा क्या करोगे बताओ? तो बोले हाँ भोजन देंगे। वो भोजन वो एक ही में मिला देते थे, सबका भोजन। अच्छा। हाँ जी। सबका भोजन एक में मिला के अपना पाए और ग्वाल वालों को दें। तो उसका मतलब था वो भगवान की मति थी कि आज माखन चुराना है। तो ग्वाल बाल जब भोजन पाते थे वो भोजन, तब वो शोर मचाने लगते थे कि आज माखन चुराने चलना है। अच्छा। भगवान की मति, ग्वाल वालों की गति, एक कानून बन गया। नित्य नया कानून बनना, उसको इस्तेमाल करना और उसके बाद फेल भी हो जाना अपने आप। ये गति थी यहाँ की बंसीवट की। तो वो प्रसाद खा के जहाँ फुर्सत हो सब लोग, मुँह वहाँ हाथ पहुँचे तहाँ बोले कहाँ ना आज तो चलो माखन चुराने चलना है। बोले अरे तुम मन की बात जीत लिया तुमने। तो खाना कहता है ग्वाल वालों से कि तुमने तो मन की बात जीत लिया, चलो। हैं, चले गए, माखन चुराया। अब वो सब काम होने के बाद जब तक भोजन का असर रात तक चलते रहे, वो भोजन का असर खत्म हो गया, सब भूल गए। वो सब भूल गए। हाँ, कुछ नहीं रहा किसी के पास कि घर में बताएंगे क्या। बोले हाँ ठीक। दूसरे दिन वही क्रिया भोजन से, राधे श्याम, भोजन से वही क्रिया कि आज तो राक्षस को मारना है, आज ये राक्षस आया है, बकासुर तमाम है ना कदासुर। तो बोले आज इस राक्षस को मारना। कन्हैया सोच रहा है दिमाग में आज ये लीला है और भोजन से ही उनको पावर बनाना है। फिर वही काम चालू, आज एक कानून बनेगा, भोजन सब पिलाओ अपना अपना, मेरे पास रखो। भोजन इकट्ठा किया, अपना पाया, उनको पाया, वो मची हो गई उनकी। आज वो राक्षस को मारना है। बना संगठन बना, और संगठन बनने के बाद काम किया, काम करने के बाद फेल कर दिया। अब कौन पकड़ने वाला है माई का लाल? जब भूल ही गए सब कुछ, मुँह ही नहीं खुला, बात ही नहीं आ रही, वो तो कौन पकड़ने वाला है उनको? अब उसको छलिया कहने लगे। जब कानून है उतनी देर के लिए बना है, उतनी देर इस्तेमाल होगा, उतनी देर रहेगा, उतनी देर तो छलिया खाएगा। ये बताओ, है ना? तो वो भोजन का असर है। जो ठाकुर जी का भोजन पाए हुआ वो पा रहे हैं, तो एक मति एक गति हो गई। मति ये गति ये दोनों एक हो गई। अब कोई भी कार्य को चलता है जब कोई भी, तो पीछे मुड़ के नहीं देखते, वो सफलता को जाता है। तो कन्हैया ने ऐसे कार्य चले नहीं जैसे सफलता नहीं मिले, क्योंकि पहले ही भरा है उनके सब, वही ताकत, वही गुण, वही वाणी, खाना से भर दिया ना, वही उगिल रहे हैं वो। अब बताओ किसका दोष है, किसका काम है ये?
हैं? अब कह रहे हैं वो करवा रहा है, वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। अब ये भी समझ में कौन करवा रहा है कौन कर रहा है, कर तो चल रहा है। तो ग्वाला कहने लगे, हे हमने किया आज गोवर्धन, हमने लाठी लगाई। अच्छा तुमने लाठी लगाई, हटा लो लाठी। अच्छा हटा लिया, क्या हुआ? ग्वाल भर गए, ऐसा कुछ समझे में नहीं आया, कुछ नहीं लगाए ना लगाए फायदा कहा हमारे, कुछ हिले नहीं है। तो उसका वो खत्म हो गया। हाँ सहयोगी हैं, हम सहयोग दे रहे हैं। हाँ तब तो ठीक है, तब तो कहना कि तुम सहयोगी हो तो ठीक है, कोई बात नहीं लगाओ। और सहयोगी नहीं तानाशाही से हो तो लट्ठी हटा लो। अच्छा तुम सबको कस लिया एक एक करके कस गए। उतनी ही देर के लिए कसा है उसने, जितनी देर उसको ज़रूरत है। इसके बाद छुट्टा अपन अपने काम में लगे। कोई नहीं बता पाया, ग्वाल बाल न सकी कि आज हमने क्या किया। हो डंडा हुआ कहीं, हाँ कहीं बस ठीक है, पकड़ में आया नहीं कोई, है ना। हल्ला गुल्ला हुआ बस, पकड़ में कोई आया नहीं। पकड़ में आया तो दूसरा आया। और पकड़ भी जाते थे, सखियाँ पकड़ भी लेती थी तो किसी न किसी बहाने से बाँह छुड़ा लेते थे। दूसरा ही आएगा, वो कहीं आएगा, है ना, दूसरा ही आएगा। तो ये क्या है? चतुराई है, न छल है, न कपट है, न दम्भ है, न पाखंड है। ये है चतुराई, है ना। ब्रज की चतुराई, चतुरिया, ब्रज की शोभा, ये है ब्रज में। राम बताते हैं भगवान, अभी भी ये जो पेड़ वृक्ष खड़े हुए हैं, किसी वृक्ष से कान लगाओ तो अभी भी मुरली उरली की। देखो हाँ? सुनो, हाँ 84 लाख यूनियाँ हैं, किसी में कुछ न कुछ ध्वनि चल रही है। जैसे इसमें चल रही जी। है, ऐसे सब में चल रही है, सब समान है ना। जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का मापदंड क्या है, बोलो। जी नहीं मालूम भगवान। अच्छा चारों दिशाओं का मापदंड क्या है? ये तो सूर्य भगवान से पता चलता है कि पूर्व दिशा में निकलते हैं और पश्चिम दिशा में। वो दिशाएं तो सब निर्धारित है ना। हाँ इनका मापदंड क्या है? मापदंड लंबाई नहीं, चौड़ाई क्या है? ये नहीं मालूम भगवान। देखो प्रश्न कितना अगूढ़ है ना। जी अगूढ़ है ना, नहीं समझ में आ रहा। अजी इसका उत्तर बताएंगे तब कहोगे। हाँ जी कहोगे नहीं कहोगे? बताइए भगवान, अज्ञानी है। देखो चारों दिशाओं का मतलब वो मापदंड सम है। क्या है? सम। सम। अच्छा हाँ मापदंड क्या है? सम। जी ये कोई दिशा कम ज़्यादा नहीं है, सम। सम माने होता है एक मतलब बराबर सब चीज, कम ज़्यादा नहीं है, है ना, बराबर है ना सब। और एक सम माने होता है बिंदु। बिंदु जी राधे श्याम, सम माने बिंदु होता है ना, जी जिसको बिंदु कहा गया। समय तो है वो नहीं है। जी और एक होती है केंद्र, जिसको केंद्र कहते हैं, वो भी बिंदु है, केंद्र कहते हैं उसको। जी कहते हैं नहीं कहते? जी जी है एक ही चीज। देखो जी। इतने नामों से कहा गया है ना। अब क्या कहते हैं, वो केंद्र क्या है? हिमालय है ना। जी क्या है? हिमालय। केंद्र बिंदु हिमालय है। तो इस काम यानी सृष्टि 84 लाख यूनियाँ तो है, लेकिन सबका क्रिया एक ही है, जीवन यापन एक ही है। चाहे पेड़ हो, चाहे घास हो, खरपतवार, जितने नाम है सब शरीर हैं उनके। जितने नाम यूनियाँ हैं उनके सबके शरीर हैं, उनके नाम भी हैं। हर शरीर का नाम है, बिना शरीर का नाम नहीं है। जी टेप हो रहा है क्या? जी 84 लाख यूनियाँ का शरीर है, उनका नाम है। लेकिन ऐसा भी संसार में कुछ है क्या जो
कि जिसका शरीर नहीं है और नाम है। ऐसा तो भगवान मेरी जानकारी में तो नहीं है। कितना पढ़े हो? कोई ज़्यादा नहीं पढ़े। कुछ तो पढ़े हो। हैं? मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए तो आप लोगों के दर्शन करता नहीं हूँ। नहीं, बताओ, कोई बात बताओ, अपनी बात बताया करो, लेखक होती नहीं। आध्यात्मिक कोई ज्ञान नहीं है भगवान। नहीं नहीं, वैसे विद्या, वैसे तो विद्या है, लेकिन वो विद्या इस काम की नहीं है, इस मतलब नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं विद्या है। एक ही होती है कि 100 होती हैं? सब अलग अलग होती हैं बते। क्या बढ़ गई है ना पहले था कहीं बात जी जी हैं जी जी जी। उधर ज्यादा है, हम तो गलत पड़ गए। अच्छा, घटना पढ़ना पर संसार काम है राजस्थान के। 3-4 गोटियां ना घूम चले आओ। हाँ, सब राधा रानी क्या प्रश्न चल रहा है? तो ऐसा कौन सा है जिसका नाम है शरीर नहीं है? हाँ, वो क्या है संसार में? 84 लाख योनियां है, सबका शरीर, सबका नाम है। जी। और वो क्या है जो जिसका शरीर नहीं है, नाम है? क्या है वो? खोजो। वो तो आत्मा या परमात्मा? परमात्मा नहीं खोज पाए। नाम नहीं है ये, परमात्मा का शरीर नहीं है। परमात्मा तो आत्मा जो है वो जिस शरीर में जाती है वही हो जाता है। नाम तो नहीं, नाम है केवल उसका निश्चित शरीर नहीं है। शरीर है, आत्मा का शरीर है कि नहीं है? एक आत्मा ये, एक आत्मा ये, एक आत्मा ये, एक आत्मा। हाँ, जी, नाम जी। है नहीं है? अब आत्मा को एक ही नाम तो आत्मा एक ही है ना सबके लिए, जी। सबकी आत्मा, लेकिन शरीर है कि नहीं है उसके? नाम है, शरीर है तो नाम है, हमने कहा नहीं। जी। ऐसा। और जिसका शरीर नहीं उसका नाम क्या है? उसका नाम भी है, तुमने सुना होगा और रोज इस्तेमाल करते हो, फिर भी नहीं भ्रम में पड़े हो। जी। दिन भर 24 घंटा बिना उसे रह नहीं सकता कोई प्राणी। 84 लाख योनियां नहीं रह सकती उसके बगैर। बताओ बताओ, इतने घनिष्ठ, इतने पास तक पहुंचा दिया तुम घसीट के। ये अज्ञानी मंद बुद्धि है भगवान, नहीं समझ अभी में आ समझ में रहा। नहीं आ रही? नहीं समझ में आ रहा। तो नाम बताएं। जी। वो है हवा, जिसका शरीर नहीं है, नाम हवा है। हवा। और उसको प्राण, वायु, परमात्मा, तमाम नामों से पुकारा गया है। हवा शुद्ध शब्द उसका है, जी। है ना? उसको शीतल भी कहा गया, मंद भी कहा गया, तमाम नामों से पुकारा गया, लेकिन नाम तो है हवा, नाम है, लेकिन किसी चीज़ का शरीर नहीं। नाम इतने भी हैं, उसका भी शरीर नहीं है। हाँ। और नाम है, दिखाई नहीं देता। ऐसा है। तो अब ये कौन सा नहीं इस्तेमाल कर रहा हवा को? बताओ। तो सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कोई। 84 लाख यूनियाँ चल रही हैं इससे। जी। तो ये इसका मतलब एक है कि जैसे कहते हैं हवा और पानी एक ही चीज़ होती है, लेकिन दोनों अलग अलग भी हैं। सुमत की बात है। सुमत की बात है, नहीं तो उड़ा देगी हवा। जी बिल्कुल। नहीं, पानी को कहाँ रोक सकती है? न सह सकती है उसकी बात, लेकिन प्रेम से वो मिल जाए भले में नहीं, वो जैसे पानी हवा में मिला होता है ऐसा, यानी सरलता से मिल सकता है, कठिनता से नहीं। अकड़ के आएगा पानी शायद दूर भगा देंगे। जैसे बर्फ़ जम जाती है, हवा नहीं होती वहाँ। जी। नहीं होती, नहीं होती। कितना भी कोशिश करो तुम हवा नहीं भर सकते हो, ठोस हो जाती हो तो। ये जी। तो हवा काम तो है, ये हट गई तो जम क्या करोगे? ध्यान नहीं रहता उनको, ये तो हम अपराध मानते हैं। हमका असल में थोड़ा बोलने में थोड़ा वैसा होता है, जब कोई चीज़ ऐसी होती है तो उसमें ये होती है, अपने ये विश्वास है अपनी वाणी में वो है कि अपने डर नहीं है किसी चीज़ का। भय क्या है? निर्भय, यानी मतलब ये शरीर भय और निर्भय कैसे होता है, ये भी अपने को पहचान में आता है, क्योंकि क्रियाशील शरीर होता है। जी। क्या भय क्या निर्भय संसार में, ये कोई बताए? ये अपने ये बेचारे घुसे हैं संसार में, कहीं दिख रहे हैं? कोई दिख सकता है ना? हम ही जिसको मान लेते हो भय है। मतलब हमारे ही घुसे हैं कि नहीं घुसे हो? जी बिल्कुल। हम ही तो उनको व्यवस्थित करें हैं। जी जी जी। और शायद निर्भय को व्यवस्थित कर ले तो क्या परेशानी है? व्यवस्था तो करना है, अपने बताने तो है।
बिल्कुल है। अपनी ही बात तो है कि किससे पूछना है, देखना है, चुराना है, मांगना है, क्या करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। रोकथाम तो कोई दिख नहीं रहा, तो इस्तेमाल करने में क्या परेशानी है ना। निर्भय कि भय इस्तेमाल करने में आराम है, ये शरीर की बात है ना। तो निर्भय शरीर को इस्तेमाल करने में आनंद है इसमें, जी। इसमें भय से थोड़ी आनंद आएगा। तो परमात्मा को भजन करना है तो निर्भय होकर करना है, कि ये शरीर को निर्भय हो करना है कि भजन निर्भय ये होता है। लेकिन भगवान भजन करने बैठो तो जैसे मन, भगवान का नाम मन है, भागता है इधर उधर। नाम है हनुमान जी, शंकर जी, राम जी, कृष्ण जी, जी है ना। जी तो ये नाम ही एक बताया गया है, जी जप, जी नाम जप। नाम जप वो जी। करने को क्यों नहीं बताया गया, भजने क्यों कहा गया है। हाँ, नाम भजने के लिए बोला गया है। हाँ। नाम भजिए। हाँ जी, तो ऐसा क्यों कहा गया। क्यों भगवान ऐसा होता है, हाँ? क्यों कहा जाता है कि नाम हाँ। भजिए, भजने के लिए क्यों कहा क्यों जाता कहा जाता है, हम वही तो पूछ रहे हैं। है। जी हैं? क्यों सबको कहते हैं कोई नाम भजो भगवान, हैं? इसका क्या मतलब है, समझो तो उसको। जी। तुम्हारे प्रश्न तुम्हारे उत्तर है, हम क्या करें। तो भगवान उत्तर तो आप ही देंगे। हम तो भजने के लिए इसलिए कहा जाता है कि भगवान का नाम लो, जी क्योंकि वाणी अनमोल है। जी वाणी अनमोल है, इसलिए कहा गया इसको वाणी अनमोल है। तो वाणी अनमोल है तो बिल्कुल राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, जी शंकर जी का नाम लो, जो तुम्हारे नाम तुम्हारे बस में हो जाए वही नाम लो। तो बस में भगवान कैसे हो। भगवान, हर आदमी चाहता है कि भगवान मेरे बस में हो जाए, लेकिन वो कैसे हो। मीरा बाई कैसे किया, हैं? तो मीराबाई ने तो बहुत तो भजन, तपस्या। मूर्ख से तो भजा भजन, कि कहीं धो के ले गई, लाई कहीं से कुछ ले जाएगी, वाणी तो लगाई उसने, हाँ वाणी लगाई। हैं? उसने वाणी में बसाया, अभी नेत्रों में बसाया। जी कैसे बसाया नेत्रों, नेत्रों से कोई गाना आता है क्या, गाना तो वाणी से आता है, जी नाम तो वाणी से निकलता है, नेत्रों से थोड़ी निकलता है, लेकिन बसाया कैसे वो, ये बताओ कैसे बसाया, कैसे बस गए। और भी तमाम प्रमाण है, ऐसे कैसे आ गए ये, करने से आए, जी ना करने से थोड़ी आएगा वो। उसने उसने जाप किया तब उसने बचना पड़ा। जी 24 घंटे में 21,000 सांसें लेता है मनुष्य, 21,000 का आएगा, और 25,000 30,000 हो जाती हैं जी रोगी बीमार की, अस्वस्थ की, हैं? और इतने बार नाम ले पाता है कोई, बातें बना रहा है सब कोई, हैं? नहीं ले पाता है। बताओ, तो नहीं कर्जा ले, कहाँ जाएगा, भोजन कहाँ जाएगा, ये सही सांस ले रहे हैं कहाँ जाएगी हमारी। नाम तो भगवान अगर दिन में 2 बार भी ले ले तो वो अपने आप को बड़ा भक्त समझता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त और हूँ। सांसें कितनी खा रहा है, सांसें उसके बाप की है क्या, ये पैकट की देन है, उतने ही लेना पड़ेगा तुमको। जी सांसें की गिनती है और कुछ गिनती नहीं है कुछ, क्या सांसों की। ये जो हम सांस ले रहे हैं, इसकी एंट्री है जी और किस चीज़ की एंट्री नहीं है, क्यों एंट्री है इसकी, और हाथे की एंट्री कर लेता है। और सांस की एंट्री है, उसी से कहा गया कि वाणी की एंट्री है, सांस से तो है वो, जी हवा से तो वाणी बनती है, उसमें अलग थोड़ी है, तो एक ही चीज़ है ना, एक ही चीज़ है ना, एक ही चीज। हवा से वाणी बनती है जी और सांसें ही हवा है, एक ही दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये सांस खा रहे हैं तो सांस बोल तो भी रही है, जैसे खा रहे हैं ऐसे निकल भी तो रही है, समान है, बराबर हो गया, राधे श्याम। जी बराबर है वो कि नहीं, जी बोलो बिल्कुल। जवाब देना, कहीं काटना जरूर, प्रत्यक्ष है सब ना। जी तो इसको क्यों नहीं जान रहा है कोई, और क्या जाने संसार में जरूरत है, जीवन को जान पहले तो जगत जान जाएगा, जीवन ही नहीं जान पा रहे जगत कैसे जान जाएगा। बताओ भजन कर रहे, भजन कर रहे, कितनी सांसें लेता है ये सब पता है सबको, टोटल तो नहीं पता कितनी लेंगे, लेकिन ये पता कि इतनी देर में इतनी लेता। अब इसका गुणा भाग कहाँ जाएगा, कार्यदार नहीं होगा, दूसरे में नहीं जाना पड़ेगा, हैं?
अगर तो कर्ज निपटा लेगा तो इसी योनि में आ जाएगा। और क्या है कर्ज? होम यज्ञ जप तप त्याग पूजा पाठ है ना, सेवा धर्म, ये सब क्यों किया जाता है? इसीलिए तो किया जाता है कि हमारे कर्म अच्छे हो तो इसी उनमें मिले जन्म। नहीं बदलना तो है ही, ये तो निश्चित है। एक ही बार मिलता है जो कुछ मिलता है, दोबारा मिलता नहीं, तो हम दोबारा के लिए तो हम तरस रहे हैं। इसीलिए तो ये सब किया जाता है कि इसी उनमें आए। जीवन तो मरना है, दूसरा जन्म लेना अपने किस में चला जाए। अभी तो भरोसा है कि नहीं हम करेंगे तो इसी जन्म में हो सकता है। तो ये जब तक इसीलिए किया जाता है कि पुनः हमें मनुष्य का जीवन मिले। और क्या? अच्छा, और क्या इसका कारण है? और हमें कुछ समझ में नहीं आया है। सबसे देह प्रिय मनुष्य की है, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है, सब चीज़ों में मनुष्य को लिखा गया है, तो है नहीं है? तो हमारे कह रहे हैं, हम किस थोड़ी कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हम तो उसी का आधार से हम भी बोल रहे हैं, अलग से कहाँ समझा दें। जो है तो है। तो ये क्यों लिखे गए? मनुष्य को रास्ते में लाने के लिए लिखे गए जी। भटके हुए को रास्ते में लाने के लिए लिखा गया है। और रास्ते में भटका क्या होता है, रास्ता क्या होता है? इस्तेमाल कर रहा है और रास्ता नहीं चल रहा है। देखो, बाणी को पहले वहाँ लगा दे पढ़ने में, रामायण गीता भागवत ग्रंथ, और जो उससे हटा तो उसकी बाणी बदल गई। ये क्या है? किसका असर है ये? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये काम? वो पुराण कर रहा है कि हम कर रहे हैं? दोषी कौन है? शरीर है। चलिए, तो क्या कर्म है ये? अपने पे ही, अपनी वाणी पे, अपने शरीर को, अपने कर्मों से भरोसा नहीं है शरीर को, तो कैसे संसार में जी रहा है वो? जी, अपने पे इनमें भरोसा, अंगों पे नहीं, अपने शरीर को, अपने इसमें यतन पे जतन में, तो संसार का कैसे भरोसा? कहीं पा जाएगा क्या वो? संसार में कहीं मिल जाएगा उसको कुछ भरोसा पार? तो एक संसार वो, एक संसार ये ही संसार वो है, वही संसार ये है। बात तो एक ही है ना। तो दूर क्यों ढूंढे जाके? इसमें खोजे, इसको क्या जरूरत है? कौन सी औषधि की जरूरत है? टॉनिक जो इसको दिया जाए तो ये अपने आप उसी समय पहुँच जाए। ऐसा। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा आपसे करके। जय श्री राधे। राधे राधे। है कि देने वाला कभी थकता नहीं, लेने वाला कभी थकता नहीं। इसकी खोज ये है, प्रभु की खोज। हम खोज की बात कर रहे हैं जी। मनुष्य की खोज क्या है कि देने वाला कभी थकता नहीं और लेने वाला कभी छकता नहीं। ये खोज मनुष्य की है। अपने आप में कैसे खोजें भगवान? लोग कहते हैं अपने आप को पहचानो, कैसे हम पहचानो? ये वाणी बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं? जी। ये किस लिए बोल रहे हैं? ये अपने आप ही खोजने की चीजें हैं। हम बोल रहे हैं तो हमारे पास कुछ खोजा रखा है क्या? ये बताओ आप एक प्रश्न का वो मतलब कुछ वो नहीं कर पा रहे हो। संधि विच्छेद है, कुछ ज्ञान है ही नहीं भगवान, कहाँ से कुछ ज्ञान हो तब तो हम उसमें टीका टिप्पणी करें। मूढ़मती है। अच्छा पाइए भगवान। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरहि कोटि अपराध। साधु की संगत मतलब इतनी प्रबल है कि करोड़ों अपराध भी साधु की संगत से हट जाते हैं। सेवा है।
सब लिखा है ना। जी और ये लिखा ऐसा नहीं है, ये प्रत्यक्ष लिखा है। वर्तमान के समय के लिए लिखा जाता है। जिसने लिखे हैं समझे कि यार राधे श्याम जय, ये सब वर्तमान समय में आते हैं काम, जी जी इसलिए लिखे गए। राम जी है ना। जी